हे एवरीवन, कैसे हो? होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हैं। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आरव और रिया होती है वो काउच पे बैठ के ही बातें कर रहे थे वो लोग। और आरव बोलता है रिया के हाथों को पकड़ के कि मैं चाहता हूँ कि तुम भरोसा करो मेरे पे, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। उसके बाद रिया आरव के कंधे पर सर रख देती है और थोड़ी देर और रोती है। और रिया के बालों में आरव अपना फिंगर्स चलाता है और एक पीसफुल साइलेंस हो जाता है दोनों के बीच में। और कुछ नहीं बोलते दोनों एक दूसरे को, बस एक सुकून के साथ बैठे हुए थे। और ये दोनों वहाँ सोफ़े पर बैठे होते हैं और रिया आरव को हक करे हुए सो जाती है। और आरव बातें कर रहा था रिया से, रिया भी रिस्पॉन्स कर रही थी, बट थोड़ी देर बाद रिया रिस्पॉन्स करना बंद कर देती क्योंकि रिया सो गई थी। थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स करना बंद हुआ तो आरव आवाज़ लगाता है रिया को। रिया बट सुनती नहीं है, 2-3 बार आवाज़ लगाता है आरव। फिर आरव उसके फेस की तरफ देखता है तो रिया सो गई थी। आरव देखता है उसके तरफ, स्माइल करता है और उसके फोrehead पे एक प्यारा सा किस करता है और धीरे से गुड नाइट बोल देता है आरव और स्माइल करता है आरव। उसके बाद आरव रिया को अपनी गोदी में बाहों में ले लेता है और बेड के साइड आता है। रिया को बहुत आराम से सुला देता है, बिना कोई रिया को डिस्टर्ब करे, बस आराम से सुला देता है। बट रिया जो थी आरव को छोड़ती नहीं है। आरव का जो कॉलर था वो पकड़ी होती है। आरव भी स्माइल करता है उसके तरफ देख के और उसका कॉलर से हाथ छुड़ाता है और दूसरी साइड आके रिया को अपने पास करता है। और रिया के जो ये लोग सोए कैसे थे, आरव सोया था उसके बगल में रिया का जो सर था वो आरव के आर्म्स में था और चेस्ट से लगा हुआ था। और जो आरव का हाथ था वो रिया के मुंडी के सर के नीचे थे। और रिया का बैक पे आरव का हाथ होता है और ऐसे करके लोग सो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। ओके, मॉर्निंग हो गया था और इधर रिया और आरव एक दूसरे को मस्त हक करके सोए हुए थे, बिना कोई किसी फिक्र के कहीं जाना है नहीं जाना नहीं, बस आराम से सोए हुए थे। 7:30 हो गया था, 7:30 हो गया था। आरव भी सोया हुआ था एंड रिया भी। थोड़ी देर बाद ही रिया का आँख भी खुलता है और उसका सर अब भी आरव के चेस्ट पे टिका हुआ होता है और आरव अब भी सो रहा था आराम से। रिया बस आरव का फेस को देखती रहती है और सोचती है कि कितना शांत, पीसफुल, जैसा कल कोई ड्रामा कभी हुआ ही ना हो वैसा सो रहा है। और रिया फिर हल्की सी स्माइल देती है और अपने हाथों से आरव का जो बाल होता है बालों पे सॉफ्टली टच करती है। तो आरव जैसे टच करती है वो उनके बालों पे तो थोड़ा नींद टूट जाता है आरव का और अपनी हल्की आंखों को खोल के बोलता है कि क्या हुआ। रिया बोलती है कुछ नहीं। आरव बोलता है गुड मॉर्निंग मेरी फाइटर। रिया भी स्माइल करके बोलती है गुड मॉर्निंग। फिर आरव एक छोटा सा हक करता है रिया को और दोनों उठ के बैठते हैं बेड पे ही। और आरव टाइम देखता है तो टाइम हो रहा था 7:55 अराउंड हो गया था। फिर आरव रिया की तरफ देखता है, बोलता है कि रिया चलो नीचे चलते हैं, सब तुम्हारा वेट ही कर रहे होंगे। रिया भी ओके बोलती है और खड़ी होती है और आरव भी खड़ा होता है उसके साथ ही। और रिया वॉशरूम चली जाती है पहले, फिर रिया निकलती है, आरव से आता है। उसके बाद ये दोनों रेडी हो रहे थे। इधर नीचे हॉल में सब आ गए थे और हॉल में ही बैठे हुए थे सब। सपना, रोहन, आरव, उसकी मम्मी पापा सब, हर एक मेंबर बैठा हुआ था घर का। और सबके फेस पे एक जेंटल स्माइल था, बिना कोई टेंशन के।
काफ़ी हद तक टेंशन भी कम हो चुका था ये इन सब का। और इस तरफ रिया के आरव के रूम में रिया भी वॉशरूम से आ गई थी। वो दोनों फ्रेश होके रेडी होके आ जाते हैं नीचे, और नीचे आके दोनों देखते हैं सबको और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सब भी रिप्लाई करते हैं गुड मॉर्निंग करके, और सब बैठे होते हैं और सब भी स्माइल करते हैं रिया को देखकर। आरव की मम्मी आती है सीधे रिया के पास सामने और स्माइल करके बोलती है कि बी कंफर्टेबल, ओके। रिया भी ओके बोलती है, फिर कुछ नहीं बोलती। उसके बाद फिर पायल प्यार से बोलती है कि रिया अभी पापा को टाइम चाहिए, लेकिन एक दिन वो समझ जाएंगे तुझे, आरव को, तब तक हम सब तुम्हारे साथ है, ओके, तो डरना मत। रिया की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं, गम के नहीं। आरव पीछे से रिया का जो हाथ था वो भी पकड़ा हुआ था और सबकी भी फेस पे स्माइल था, और घर का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत अच्छा हो जाता है रिया के आने के बाद ही। और फिर आरव की मम्मी बोलती है सबको कि चलो ब्रेकफास्ट कर लो, और सब ओके बोलकर ब्रेकफास्ट टेबल पे चले जाते हैं और रिया और आरव भी जाके बैठते हैं। और सपना जो थी वो किचन से पराठे ला रही होती है, आरव की मम्मी चाय सर्व कर रही होती है सबको, और रिया थोड़ा हेजिटेट कर रही होती है। पायल नोटिस करती है और बोलती है, अरे फॉर्मल क्यों हो रही है तू, ये अब तेरे ही घर है, यही घर में तुझे शादी करके आना भूल रही है क्या, ऐसा बोलती सपना। तो सब हंसते एंड सब छोटी मोटी बातें कर रहे होते हैं और हंसी मजाक हो रहा होता है। और आरव चुपचाप रिया के प्लेट में उसकी रिया का जो मनपसंद अचार था वो रख देता है, क्योंकि रिया अपने से ले नहीं पा रही थी, हेजिटेट कर रही थी, और आरव समझ के रख देता है। और रिया उसकी तरफ देखती है, आरव की तरफ देखती है, और आरव थोड़ा सा उसकी तरफ झुकता है और बोलता है कि क्या हुआ, खा लो, मुझे पता है, ओके। और स्माइल करता है, बस इतनी ही बोल के स्माइल करता है, और रिया भी स्माइल करती है। फिर थोड़ी देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है, और फिर रिया जो थी वो आरव के रूम में ही चले जाती है, और ऐसे ही कुछ टाइम निकल जाता है और आफ्टरनून का टाइम हो रहा था। और लंच के बाद रिया बालकनी में बैठी होती है और चुपचाप से बैठ के मतलब सनसेट देख रही होती है, सन देख रही होती है, सनसेट नो। आरव फिर नीचे से आता है 2 कॉफ़ी का कप ले करके, और एक रिया को देता है और एक अपने रखता है, और रिया को बोलता है कि कॉलेज की पढ़ाई मिस कर रही हो क्या। रिया आरव की तरफ हल्की सी स्माइल करके बोलती है, थोड़ा, लेकिन आपके साथ ये दिन भी स्पेशल है। और आरव भी कुछ नहीं बोलता उसके बाद, और दोनों बालकनी से सन देख रहे होते हैं, बाहर देख रहे होते हैं। और रिया जो आरव बैठ गया था एंड रिया आरव से टिकी हुई थी बॉडी टू बॉडी टच करके, और दोनों कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे और दोनों बातें कर रहे होते। ऐसे करके इवनिंग का 4 PM हो जाता है, और पायल फिर आती है दोनों के रूम पे और नॉक करती है बाहर से। आरव बोलता है कि कौन, पायल बोलती है मैं, खोल। आरव फिर उठ के खोलने जाता है दरवाज़ा को, और पायल फिर अंदर आती है और बोलती है कि तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने। आरव स्माइल करके बोलता है कि नहीं भाभी, ऐसा बात नहीं है। फिर रिया के तरफ देख के बोलती है, तेरा कॉलेज का बुक्स लेकर आना होगा ना। फिर रिया बोलती है कि पापा। पायल बोलती है कि अभी पापा नहीं है घर पे, ठीक है, और मम्मी ने कॉल किया था, बुक्स पैक कर दिया तेरा, और तेरा फ़ोन भी। आरव
इसीलिए मैं आरव को बुलाने आई थी। आई मीन रोहन है नहीं तो मैं आरव के साथ चली जाती हूँ, तेरा बैग लेकर आ जाऊँगी। तो आरव को बोलती है कि चल जल्दी से लेकर आते हैं। आरव भी ओके बोलता है, बाइक की कीज उठाता है और दोनों निकल जाते हैं। और आरव जाते जाते बोलता है कि डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर पे, ठीक है। रिया भी ओके बोलती है और दोनों निकल जाते हैं। फिर गाड़ी में आई मीन बाइक पे रिया के घर के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद ही पहुँच जाते हैं रिया के घर और पायल जाती है गेट के पास। आई मीन आरव भी जाता है गेट के पास और उसकी मम्मी बाहर ही खड़ी होती है बैग ले करके। और पायल ले लेती है उनके हाथ से बैग और उनके मम्मी को हाथ पकड़ के बोलती है कि मम्मा ठीक हो ना आप। उसकी मम्मी हाँ बोलती है और पूछती है रिया के बारे में कि रिया कैसी है। आरव बोलता है कि आंटी आप टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है, ओके, और आप अपना ध्यान रखना, ऐसा करके बोल देता आरव। उसके बाद रिया की मम्मी बोलती है कि ठीक है तुम लोग अब निकलो, वरना तेरे पापा आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। पायल भी ओके बोलती है और वहाँ से निकल जाता है ये दोनों, पायल और आरव, अपने घर के लिए। और थोड़ी देर बाद ये दोनों पहुँचते घर। पायल बोलती है आरव ये बैग आई मीन जो रिया का बैग पकड़ी हुई थी पायल, वो आरव को दे देती है और बोलती है कि ले रिया को दे देना, ओके। आरव भी ओके बोलता है, बैग ले लेता है और आरव सीधे ऊपर चले जाता है अपने रूम के तरफ। और रिया का वो बैग देता है और बोलता है कि आई मीन रिया वेट ही कर रही थी आरव का बेड पे बैठ के। और आरव उतने ही में आ जाता है अंदर सीधे। रिया पूछती है मम्मी कैसी है और कुछ पूछ रही थी मेरे बारे में। आरव बोलता है कि हाँ बैठो मैं बताता हूँ। फिर वो उसे बैठाता है और आरव उसके साइड देखता है और बोलता है कि आपकी मम्मी बोल रही थी कि रिया कैसी है, और भाभी ने बोला ठीक है, मैंने भी बोला ठीक है, और आपकी मम्मी भी ठीक है। और बस इतना ही बोली और बोली कि चले जाओ अभी, और तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे से करके सारी बात बोल देता है आरव जितनी भी हुई थी। और रिया कामली सुन रही थी। आरव बोलता है ओके, और रिया थोड़ा सोचने लग जाती है और आरव बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। फिर दोनों एक दूसरे को हग करके थोड़े टाइम के लिए तक रहते हैं और बिल्कुल आई मीन दोनों उसके बाद बिल्कुल एक लफ्ज़ तक नहीं बोलते और पूरा रूम में साइलेंस होता है। और थोड़ी देर बाद ही 8:30 हो जाता है। आई मीन ऐसे ये लोग बातें करते हैं और थोड़ी देर और 8:30 हो जाता है, 8:30। और थोड़ी देर बाद सपना ऊपर आके नॉक करती है और बोलती है बाहर से ही कि ओए लवर्स डिनर रेडी हो गया, नीचे आओ। आरव और रिया स्माइल करते हैं और अपना रूम से निकल के नीचे जाते हैं और टेबल के पास ऑलरेडी पायल, रोहन, रोहित, सपना सब आई मीन हर एक फैमिली का मेम्बर बैठा होता है। और ये दोनों भी जाकर बैठते हैं और पायल रिया के बगल ही में बैठी होती है तो मस्ती से बोलती है रिया से कि रिया तो आरव की वजह से कम मत खाया करना, ओके। कल से शायद आई मीन शक्ल पे ग्लो कम हो गया है तेरा, तो मुझे मत बोलना, इतना बोलती है। और आरव कुछ नहीं बोलता, बस स्माइल करता है रिया की तरफ देख के। रिया बोलती है धीरे से कि बस करो दीदी। उसके बाद सब डिनर कर लेते हैं थोड़ी देर बाद और डिनर करके सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। और आरव और रिया जो थे अपने रूम में चले जाते हैं और जा कर के आरव सबसे पहले लॉक करता है रूम का जो डोर था और जाकर दोनों बेड पर बैठते हैं। और रूम में डिम लाइट जल रहा होता, आई मीन जो डिम वाली लाइट नहीं आती वो जल रही होती है बस, और कुछ नहीं। ये दोनों बेड से मतलब आई मीन अपने आप को टिका कर बैठे होते हैं बेड से और बातें कर रहे होते हैं। फिर
रिया आरव के चेस्ट पर अपना सर रख देती है बैठे बैठे ही, और आरव भी उसे अपनी बाहों में ले लेता है और बैठे बैठे मतलब ये लोग हग करते हैं। और सॉफ्टली पहले रिया के फोरहेड पे किस करता है आरव, और उसके बाद बोलता है कि आई लव यू। रिया भी आई लव यू टू बोलती है। उसके बाद आरव सीधे रिया के लिप्स पे एक छोटी सी किस करता है, बस उसके बाद पीछे हो जाता है आरव। और वो जो टच था ना, प्यारा सा, प्यार से जो भी बोलो, वो दोनों को फील होता है और वो टच सुकून देता है दोनों को। और फिर दोनों अच्छे से एक दूसरे को होल्ड करके थोड़ी देर और बातें करते हैं। और उस बेड पे रिया आरव के आर्म्स में, ये लोग तब तक लेट चुके थे। उसके बाद आरव के आर्म्स में सर रख के हक करके सो जाती है रिया, और आरव भी सो जाता है। अब आते हैं सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग पे। ऐसी रात बीत जाती है लोगों की, ठीक है। मॉर्निंग हो रही थी, सुबह की 7 PM हो रहा था। और आरव के रूम में जो हल्के कर्टन्स जो थी, वो कर्टन्स के बीच से हल्के से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। और रिया पहले उठती है आरव से, पर उठकर बस आरव को सोता हुआ देखती है और बोलती है कि बहुत प्यारे लगते हो आप जब सोते हो तो, धीरे से बोलती है रिया। फिर धीरे से अपना आवाज़ में कहती है कि कितने शांत लगते हो आप जब सोते हो तो, वरना तो मुझे दिन भर परेशान करना होता है आपको। वो आरव को आरव की तरफ ही देख के ये सब बोलती है। रिया फिर आरव के बालों पे थोड़ा हाथ लगाती है और खेलती है उसके बालों से। और आरव फिर आंखें बंद करके ही बोलता है कि मैं परेशान करता हूँ तुम्हें, मुझे लगा कि तुम्हें पसंद होगा मेरे परेशान करने। और ये सब बोल रहा था आरव बिना आंखें खोले, आंखें बंद थी आरव की, और बोल रहा था ये सब। रिया थोड़ा शॉक होकर पीछे होकर देखती है आरव को कि आरव जगा हुआ है ऐसा करके। अब आरव अपनी आंखें खोलकर हंसता है और उसके तरफ देखता है, रिया की तरफ, और उसके जो कमर था रिया का वो पकड़ता है अपने साइड, थोड़ा खींच लेता है। उसके बाद देखो आरव वैसे ही लोग हक करके सोए हुए थे, एंड आरव और खींच लेता है तो ये लोग के जो लिप्स थे उन दोनों के बीच में ज़्यादा नहीं, एक फिंगर के ही स्पेस था बस, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद बोलता है आरव कि हाँ तुम तो मुझे देख कर स्माइल करती हो, मुझे सोते हुए देखकर, हाँ। और मुझे पता चल गया रिया को अब ये सब आरव बोलता है तो रिया कब हो जाता है साइनस, ठीक है, उसको शर्म आने लगता है और वो अपना चेहरा छुपा लेती है आरव के चेस्ट एरिया की तरफ। और आरव फिर रिया का फेस थोड़ा उठाता है और धीरे से बोलता है उसके लिप्स के पास जा कर के कि हाँ मुझे देखती हो सोते हुए, क्राइम करती हो, हाँ, इतना बस बोलता है। और उसके सीधे लिप्स पे क्लोज आके किस करना स्टार्ट कर देता है रिया नो बोलती है और बोलती है कि आरव कोई आ जाएगा। आरव बोलता है शट अप, रूम का जो डोर है वो नॉक किया था मैंने। और इतना बोल कर ही बिना टाइम वेस्ट करे वो आरव सीधे रिया को लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। और धीरे धीरे रिया भी कन्विंस हो जाती है, वो भी किस बैक करना स्टार्ट कर देती है आरव को। पहले दोनों तो आराम से नॉर्मल किस कर रहे होते हैं, बहुत धीरे धीरे। उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा होने लगता है, हार्ड होने लगता है उन लोग की किस। और आरव और रिया बाइट करना भी स्टार्ट कर देते हैं दोनों को, एक दूसरे को। और ये लोग का किस 5-6 मिनट तक चलता है।
उसके बाद आरव थोड़ा पीछे होकर रिया की तरफ देखता है और बोलता है कि अब उठो, नीचे ब्रेकफास्ट करने जाना है, वरना सब सोचेंगे कि हम दोनों अभी तक सोए हुए हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का कल। एंड हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।